हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है और उन्होंने ना केवल पूरे डिपार्टमेंट का बल्कि पूरे महिलाओं का जो नाम है वो रोशन किया है। सीमा ढाका की हम बात कर रहे हैं। एएसआई हेड कांस्टेबल से एएसआई तक का सफ़र किस तरीके से उन्होंने पूरा किया और उन 76 परिवारों की उनको एक उम्मीद दी और उनके बच्चों से उन्हें मिलाया, किस तरीके से ये पूरा मिशन रहा और आज आप एक हेड कांस्टेबल से एएसआई तक का सफ़र कैसे देखते हैं? हमारे जो सीपी सर हैं उन्होंने एक मुहिम चलाई थी बिछड़े हुए बच्चों को मिलाना उनके पेरेंट्स से, और इसकी ओर ज़्यादा ध्यान देना। हर मीटिंग में सर हमें मोटिवेट करते थे कि हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और बिछड़े हुए बच्चों को उनके घर वापस लाना चाहिए। उसी के तहत मैंने अपने सीनियर से अपनी जो मैं करना चाह रही थी उसको डिस्कस किया और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे डीसीपी श्री गौरव शर्मा जी, मेरे एसीपी श्री मनीष जोरवाल जी एंड मेरे एसएचओ इंस्पेक्टर आशीष कुमार जी, जिन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और मेरे इस काम के लिए मुझे पूरा सपोर्ट किया। और काफ़ी जल्दी ही मैंने शायद उनके एक टीम वर्क की तरह उनका जो साथ मुझे मिला, उस वजह से मैंने ये इतने कम टाइम में इतना अचीव किया। जी, कितना मुश्किल रहा 76 बच्चों को, एक छोटी संख्या नहीं है 76 बच्चों को ढूंढना केवल 2.5 महीने में। मुश्किल तो था मैम, क्योंकि मैंने जो किए हैं वो पुराने केसेस थे 2013 से और 2020 तक के एफआईआर रजिस्टर थी जो मैंने की हैं। कई केसेस में, हर केस में अलग एक चैलेंज था और जो भी पुरानी थी, जितनी कंप्लेनेंट से ही कांटेक्ट नहीं हो रहा था आईओ का, कुछ अगर कंप्लेनेंट से भी ट्रेस हो गया, मतलब कंप्लेनेंट भी ट्रेस है तो बच्चे का कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो चैलेंज तो सभी केसेस में थे अलग अलग। जी, जब किसी परिवार से कोई बच्चा या इस तरीके की घटना हो जाती है तो शायद ही परिवार के पास उम्मीद होती है कि वो दोबारा बच्चा मिल पाएगा। तो किस तरीके से इस पूरे मिशन से अपने आप को आपने कनेक्ट किया और क्या-क्या आपको तकनीकी जो मदद है वो मिली? तकनीकी मदद की बात है तो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन से मैंने बच्चे ट्रेस किए हैं। पेरेंट्स ने मुझे जो मोबाइल फ़ोन दिया है या अदर मेरी कोई सोर्स थी इन्फॉर्मेशन की, वहाँ से मुझे कोई नंबर मिला है तो उसको ट्रेसिंग पे लगाना, लोकेशन निकलवाना, या फिर अगर लोकेशन वगैरह अच्छे से नहीं आ रही है तो मैं उनको खुद से कुछ कस्टमर केयर से बन के इस तरह से बात करके अपनी बातों में लेके, तो तकनीकी का भी काफ़ी इसमें योगदान रहा जी, है। वहीं अगर बात करें तो एक महिला आप अफ़सर थी, इसमें कोई कठिनाई आपको आई? क्योंकि कई बड़ी जगह जाना पड़ा होगा, कई कठिनाइयाँ भी आई? हाँ, हाँ, जहाँ भी मैं गई हूँ मेरे स्टाफ ने मुझे कोऑपरेट किया है। मेरे एसएचओ ने एक टीम बनाई थी, जहाँ ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होती थी वो मुझे ज़्यादा स्टाफ देते थे और कम स्टाफ की ज़रूरत होती, जितना मुझे स्टाफ की ज़रूरत होती थी तो वो प्रोवाइड कराते थे। जी। वहीं बात करें, आप शामली से हैं, शामली से कैसे आपने सोचा पुलिस की नौकरी में आने के लिए, क्या-क्या मुश्किलें थी? मुश्किलें कुछ नहीं थी, जैसे पढ़ाई करते हैं ऐसे ही नॉर्मल पढ़ाई थी, और जैसे ही परिवार से सभी कितना सपोर्ट मिला? परिवार से काफ़ी सपोर्ट मिला। मेरी फैमिली ने कभी कोई ऐसे इस तरीके से मुझे रोका नहीं कि पुलिस में है। एक्चुअली मेरी फैमिली से कोई पुलिस में नहीं है, सभी टीचर हैं, लेकिन जी, उन्होंने मुझे, अगर मैंने कहा कि मुझे पुलिस में जाना है तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी। जी। अभी आगे किस तरीके से इस मिशन को देखती हैं? आगे क्या कुछ आपके प्लान्स हैं? बिल्कुल, जैसे ये काम करने से मुझे और सभी जानने लग गए हैं और बाहर की स्टेट पुलिस भी मेरे से कांटेक्ट कर रही है, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने काम में दोबारा जाऊँ और जिस तरह से मुझे मेरे डिपार्टमेंट ने अप्रिशिएट किया है, मैं कुछ और अच्छा उनको करके दिखाऊँ। जो पेरेंट्स मुझसे होप कर रहे हैं कि हाँ, सीमा मैडम हमारे लिए कुछ करेंगी, हमारे बच्चों को ढूँढेंगी, तो मैं बस उसी को आगे कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आज जो आपको लोग हैं वो इस उम्मीद से देख रहे हैं कि सीमा ढाका जो बच्चों को ढूँढ कर ला रही हैं और जो परिवार से मिला रही हैं, तो उन परिवारों को क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं उन फैमिली को ये कहना चाहूँगी कि अपने आईओ के कॉन्टैक्ट में रहें, और अगर बच्चे की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं तो अपने आईओ को बताएं। अपने एड्रेस चेंज करने से पहले आईओ को बताएं। कॉन्टैक्ट नंबर अगर चेंज करते हैं तो आईओ को बताएं। अपने आईओ के कॉन्टैक्ट में रहे ताकि पुलिस और अच्छे तरीके से अपना काम कर सके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी एएसआई सीमा ढाका, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से पूरा मिशन रहा ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत, उन्होंने 75 दिनों में 76 बच्चों को ढूंढ निकाला। ये ऑपरेशन उनके लिए बेहद खास था और पूरी मेहनत के साथ उन्होंने इस ऑपरेशन को पूरा किया। पूनम पनौरिया, ईटीवी भारत, दिल्ली।